solve the inequalities and represent the solution graphically on number line. ठीक है, miscellaneous chapter 6 NCERT ना. Question number 9. 3x minus 7 is greater than 2x minus 6. सेकेंड इक्वेशन क्या है? 6 सेकेंड इक्वालिटी क्या है? 6 minus x is greater than 11 minus 2x. ठीक है, ये दो इक्वालिटी दी गई है, इनको सॉल्व करना है. वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x y टू सेटिस्फाई द गिवन टू इक्वालिटीज. ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं ना. तो 3x minus 7 is greater than, अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन का, तो क्या मिलेगा? हो जाएगा 2x minus 2 into 6 हो जाएगा, है ना. तो हो जाएगा 3x minus 7 is greater than 2x minus 12 हो जाएगा. ठीक है, अब जो है -7 हम राइट ले लेते हैं. देखिए हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है. तो x को हमको क्या करना है, किसी एक साइड में रखना है और अदर वैल्यू जो है दूसरी साइड में रखना है ना. ठीक है, तो x को क्या करते हैं, 7 को x को हम लेफ्ट रखते हैं और अदर क्वांटिटीज को राइट ले जाते हैं. ठीक है, तो 3x अब -7 है, तो -7 हटाना, तो -7 हटाने के लिए क्या करेंगे? बोथ साइड -7 ऐड कर देते हैं. बोथ साइड क्या होगा? -7 ऐड कर देते हैं. तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x -7 plus 7 इज ग्रेटर देन हो जाएगा 2x minus 12 plus 7 ना. फिर जगह 3x इज ग्रेटर देन 2x और -5 हो जाएगा ना. अब बोथ साइड क्या करते हैं? बोथ साइड में 2x माइनस कर देते हैं, बोथ साइड 2x माइनस कर देते हैं. तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x minus 2x इज ग्रेटर देन -5, x इज ग्रेटर देन -5 हो जाएगा, है ना. तो यहाँ से एक सोल्यूशन मिल गया. अब दूसरे इनक्वालिटी से सोल्यूशन निकालते हैं. तो दूसरी इनक्वालिटी क्या है? 6 minus x है, तो राइट है 6 minus x इज ग्रेटर देन 11 minus 2x ना. ठीक है, तो हम x को राइट लेते हैं, लेफ्ट लाते हैं और कांस्टेंट टर्म को राइट ले जाते हैं. तो -2x को लेफ्ट लाने के लिए क्या करिएगा? -2x plus 2x बोथ साइड ऐड करिएगा. तो क्या हो जाएगा? 6 minus x और plus 2x इज ग्रेटर देन 11 minus 2x plus 2x हो जाएगा ना. तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 plus x इज ग्रेटर देन 11 हो जाएगा, ग्रेटर देन 11 है ना. ठीक है, अब क्या करते हैं? x 6 को राइट ले जाते हैं. तो 6 को राइट ले जाने के लिए क्या करिएगा? +6 है इसलिए बोथ साइड माइनस कर देगा ना. तो सब्ट्रैक्टिंग 6 इन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा? x 6 plus x minus 6 is greater than 11 minus 6. ठीक है, तो देगा x is greater than 5, x is greater than 5 हो जाएगा ना. और दूसरा क्या है? x is greater than -5, greater than -5. ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पर ड्रा करिए. तो नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन ना. ठीक है, फिर क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो. ठीक, तो -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया ना. अब देखिए x की वैल्यू क्या होगा? तो 5 से ग्रेटर है. x की वैल्यू क्या है? 5 से ग्रेटर है. तो 5 से ग्रेटर वैल्यू ये हो जाएगी. ठीक है, राइट आप ये -5 क्या होगा? 5 से ग्रेटर वैल्यू होगी. एक्सक्लूडिंग 5 है इसलिए ओपन सर्किट बनाइएगा. क्या बनाइएगा? ओपन सर्किट ना. ठीक है, अब उसके बाद जो है राइट आप 0 इक्वल डिस्टेंस पर 1 2 3 4 5 मार्क कर लीजिए ना. अब देखिए ग्रेटर देन 5 करेंगे. ग्रेटर देन 5 आपका क्या होगा? ये नंबर होगा ना. 5 के ऊपर आप क्या करिएगा? 5 के ऊपर एम्प्टी सर्किल बनाइएगा. तो ये चीज होगा. तो दोनों में जो कॉमन है, कॉमन पार्ट है वही सोल्यूशन होता है. तो कॉमन पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा. कॉमन पार्ट आपका क्या होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा. ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है ना. ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया बच्चों? यहाँ से मिल गया x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5. अब इसको ओपन ब्रैकेट 5 to infinity, 5 to infinity ना.
क्योंकि ये ग्रेटर इक्वलिटी साइन है नहीं ना, तो इसलिए ओपन ब्रैकेट रहेगा। इनफाइनाइट तो अनडिफाइंड क्वांटिटी है, ये सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो 5 to ओपन इसका सोल्यूशन होगा। सी योर आंसर। अच्छा चलिए आप दूसरा कोई क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 चलो रेट कर दो। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। 5 आगे ब्रैकेट 2x -7 -3 -7 ब्रैकेट के बाहर -3 आगे फिर ब्रैकेट 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। चलिए दूसरी इक्वलिटी 2x + 19 आगे लेस देन इक्वल टू 6x + 47। x की वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है ना। सॉल्व द इनक्वालिटी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। चलिए सॉल्व द इनक्वालिटी। चलिए देखिए इसको ना पढ़ दें। हाँ पूरा हो गया। इसका सॉल्यूशन आपको बताना है, तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। कोई सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस ना। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। अब देखें ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। इक्वेशन 1 का ब्रैकेट ओपन करें तो क्या मिलेगा बताओ। 5 × 2 5 × 2x ना। चलिए लिखिए 5 × 2। फाइव × 2x - 5 × 7 5 × 7 माइनस 3 × 2x, ठीक है। और फिर -3 × 3 इस लेस देन 2 जीवा तो जगह 10x -35 -6x -9 लेस देन 2 जीवा तो जगह 10x -6x माइनस कितना हो जाएगा 44 लेस देन 2 जीवा तो जगह आपका 4x -44 लेस देन 2 0 तो 4x is less than equal to 44 तो x is less than equal to 44/4 x is less than equal to 11 x is less than equal to 11 x वैल्यू 11 है, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया ना। अब उसके बाद जो है दूसरा इक्वेशन लिखिए। दूसरा इक्वेशन आपका 2x + 19 लेस देन इक्वल टू 6x और प्लस 47। अब 47 को साइड क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, या पहले 2x हटाते हैं, लेफ्ट साइड 2x इधर ले जाते हैं। तो 2x हटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे 2x प्लस में है ना, इसको हटाना है तो -2x कर देते हैं बोथ साइड। तो सब्ट्रैक्टिंग 2x इन बोथ साइड
तो बहुत साइड 2x सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 2x प्लस 19 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 6x और प्लस 47 माइनस 2x ना, तो कितना हो जाएगा? प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, 19 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6x से 4x माइनस 2x हो गया और प्लस 47 ना। अब फिर 19 बोथ साइड माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? इस जगह 19 माइनस 19 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 47 माइनस 19 ना, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 2x और प्लस ये होगा 6 नहीं 17 से 9 माइनस करने का क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 8 ना, और फिर 3 से 1 माइनस करने 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 2 से बहुत से डिवाइड कर लीजिए, तो 0/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन प्लस 14 ना, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 14, तो यहाँ माइनस 14 इज लेस देन इक्वल टू x हो गया, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 14 ना। चलिए अब इसको नंबर लाइन पर ड्रा कर लीजिए ना, तो दो वैल्यू मिल रही है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 14 मिल रहा है फ्रॉम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से क्या मिला है? x इज लेस देन इक्वल टू 11 है। तो दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? इन दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन कर लीजिए, तो क्या मिलेगा? एक आपका x इज लेस देन इक्वल टू 11 है, एक ये, तो मिल जाएगा आपका माइनस 14 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 11 ना। अब इसको नंबर लाइन पर ड्रा कर लो, ये हो गया आपका 0 है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक है, 12 13 14 है। -1 -2 ठीक है। और राइट इसमें लिख दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ठीक ना। तो x -14 से ग्रेटर है, तो -14 से ग्रेटर इंक्लूडिंग 14 है ना, तो किधर चलेंगे? यहाँ पर डार्क लाइन बनाएंगे, डार्क सर्कल बनाएंगे, और ग्रेटर किधर होता है? राइट ऑफ द नेगेटिव नंबर, तो राइट ऑफ द नेगेटिव नंबर ये होगा ना, ये आपको समझ लो। लेस देन 11 कह रहे हैं, तो लेस देन 11 आपका यहाँ सोच रहे हैं ना, इंक्लूडिंग 11 क्योंकि इक्वल भी है, तो इधर आ जाइए। तो लेस जो है लेफ्ट होता है, किसी नंबर का लेस क्या होगा? लेफ्ट, आधे नंबर है तो लेफ्ट आ जाएगा, ये आपको समझ, ये क्या हो गया है ना, ये सब ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ? ब्रैकेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? क्लोज ब्रैकेट रहेगा कि ओपन रहेगा? ओपन, क्लोज रहेगा, इक्वल है, इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट है। तो दिस इज योर सॉल्यूशन, राइट। कॉपी कर लिए, लेफ्ट साइड रब करें, चलिए रेड नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया, पूरा हो गया। चलिए रेड करें, जो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 11, चलिए 11
इंडक्शन वाला तो फिनिश हो गया। हाँ चलो हम बोले इफ सॉल्यूशन if नहीं a solution ए सॉल्यूशन is to be kept ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट a solution इज is बोलते हैं ए सॉल्यूशन इज इसके बाद to be kept हाँ टू बी केप्ट हाँ kept आगे आगे between 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 68 degree 68 degree F 68 degree F F and and 77 degree and 77 degree 77 degree F. F W E what What is what is the the range what is the range in in temperature temperature in temperature in degree in temperature in degree degree बस और बोलते इसमें है बताया हाँ हो गया बस आगे बोलो C E हाँ C E C हाँ सेल्सियस हाँ Celsius C डिग्री सेल्सियस चलिए आगे C it's bracket में C है ब्रैकेट में C उसके बाद if the Celsius पर आता है heat पता है पर सेल्सियस फॉरेनहाइट Fahrenheit पूरा पढ़िए F F लिख दिया कर दिया फॉरेनहाइट आगे हाइट ना हीट H E I T यार फॉरेन हाँ तो लिखा H E I T लिखा तो ना हाइट फॉरेनहाइट ही पढ़ता है उसमें फॉरेनहाइट F ब्रैकेट में हाँ F ब्रैकेट में ब्रैकेट में F हाँ calculation कैलकुलेट नहीं configuration स्पेलिंग CON BR SIN कन्वेंशन CONVENTION VER SIN SI ON कन्वर्जन conversion कन्वर्जन आगे formula कन्वर्जन फार्मूला is given by कन्वर्जन फार्मूला इज गिवन बाय in degree in degree कैसे इज गिवन बाय आगे सेल्सियस इन सेल्सियस सेल्सियस के बाद फिर सी ब्रैकेट में है if the Celsius एक 10 सेल्सियस further height फॉरेनहाइट सेल्सियस
स्लैश है फॉरेनहाइट कन्वर्जन फार्मूला इज गिवन कई बार बोलेगा इसको ये तो बोल चुका है फिर उसी लाइन रिपीट कर रहा है ये लिखा नहीं आप बोला नहीं आपने इफ द सेल्सियस फॉरेनहाइट कन्वर्जन फार्मूला इज गिवन बाय फिर से रिपीट कर रहा है फार्मूला बोले बस फार्मूला बोले लिखा F एक मिनट रुको given by F equal to F is 9.5 F is equal to 9 upon 5 upon 5 of PC plus 22 नहीं 32 30 क्वेश्चन मार्क question बस चलो करे a solution is to be kept between 68 degree and 77 degree. What is the range of temperature in degree Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by Celsius और Fahrenheit के बीच जो रिलेशन है जिस रिलेशन से आप सेल्सियस को Fahrenheit में बदलेगा Fahrenheit को सेल्सियस में बदलेगा वो फार्मूला दे रखा है ना ठीक है तो आपको रेंज बताना है रेंज आपके टेम्परेचर बताना है इन सेल्सियस स्केल सेंटीग्रेड स्केल पर आपको फार्मूला बताना ठीक है अरे रेंज बताना टेम्परेचर रेंज इसमें क्या करने बताओ सिक वैल्यू हम निकाल लेते हैं हमारी रेंज कितनी बताओ 68 है और 77 है ना 68 Fahrenheit है और 77 मैंने मिनिमम वैल्यू कितना दिया है मैंने 68 दिया है Fahrenheit और मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया है 77 दिया है ना तो इससे क्या मतलब बताओ इसका मतलब है 68 इज लेस देन इक्वल टू F लेस देन इक्वल टू 77 है ना तो 68 लेस देन इक्वल टू F की वैल्यू कितना है 9/5C अब प्लस 32 लेस देन इक्वल टू 77 है ना ठीक है अब बोथ साइड 32 माइनस अब हमको सी वैल्यू निकालना क्या करना है रेंज निकालना ना सी वैल्यू निकालना तो सी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बोथ साइड 32 माइनस कर देते हैं तो बोथ साइड 32 माइनस कर दीजिए तो 68 8 माइनस 32 लेस देन इक्वल टू 9/5C है प्लस 32 माइनस 32 77 माइनस 32 ठीक है क्या हो जाएगा आपका 6 ठीक है और 36 लेस देन इक्वल टू 9/5C लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 45 कितना हो जाएगा 45 ना 7 से 2 5 और 4 7 से 3 4 45 ना अब हम क्या करते हैं 5 हटाते हैं डिवीजन क्वांटिटी हटाते हैं ठीक है तो 5 को हटाने के लिए क्या करिएगा बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 36 into 5 ठीक है लेस देन इक्वल टू C 9 से लेस देन इक्वल टू 45 into 5 ना अब क्या करते हैं 9 हटाना मुझे तो 9 हटाने के लिए बोथ साइड क्या करेंगे 9 से डिवाइड कर देंगे ठीक है क्योंकि 9 मल्टीप्लिकेशन है तो 36 ये हो जाएगा आपका 36 ना 36 into 5 upon 9 less than equal to 9C upon 9 less than equal to 45 into 5 by 5 ना तो 9 1 जा 9 4 जा ठीक है 9 1 जा 9 1 जा 5 1 जा 5 9 जा ठीक है तो क्या देगा 4 into 5 less than equal to C less than equal to 9 into 5 ना यहाँ देगा 20 is less than equal to C less than equal to 40 ये ऑप्शन ठीक है दिस इज रेंज राइट तो रेंज आपका क्या मिल गया बताओ
20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। जो फारेनहाइट स्केल पर रेंज था 68 से 77 था, और सेल्सियस स्केल पर रेंज कितना हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं या ऐसे फॉर्म में दे सकते हैं अपन। तो रेंज आपका 22 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, दिस इज सी आंसर देखिए, राइट डाउन आंसर देखा, हाँ सही हो। चेक कर लिया, चेक कर। नंबर 11 20 डिग्री, हाँ, नहीं 25 डिग्री, 25 डिग्री कि 45 है, 25 है, तो 45 25 डिग्री 45 25 बोल रहा हूँ मैं। 25 कम है या भाई 20 डिग्री 25 अच्छा हाँ 9 से डिवाइड करना था, ये तो 5 डिग्री है, ये चेक करो, तो यहाँ पर 9 से डिवाइड होगा तो 995 होगा, तो 95 का तो 5 आएगा, 5 आएगा तो 25 सही तो चलिए, राइट।